रीवा संभाग के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में प्रसव के बाद महिला और नवजात की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए इलाज में लापरवाही और समय पर उपचार नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा दिए जाने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मनगवा क्षेत्र निवासी कल्पना मिश्रा को 25 अगस्त को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक 26 अगस्त की रात महिला और नवजात की मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार सुबह परिजनों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर बैठकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। दरअसल प्रारंभिक कार्यवाही में अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही और कथित दुर्व्यवहार के आरोपों में 2 नर्सों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए विभाग अध्यक्षों की उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जांच केवल नर्सों की भूमिका तक सीमित रहेगी या प्रसव एवं ऑपरेशन के दौरान मौजूद डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की जिम्मेदारी भी तय होगी। ये भी जांच का विषय है कि एनेस्थीसिया किस चिकित्सक ने दिया, महिला की हालत बिगड़ने पर तत्काल क्या उपचार किया गया और ड्यूटी पर कौन कौन से चिकित्सक मौजूद थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। संबंधित पक्ष का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाना आवश्यक है। मैं धर्मेंद्र मिश्रा पचपारा का हूँ। ये हमारे परिवार के बड़े भाई हैं राम फिरोन मिश्रा, जो हमारी भतीजी कल्पना मिश्रा थी, जिसकी शादी हम लोग पचपारा ग्राम पचपारा के रहने वाले हैं। और हमारी भतीजी की शादी बैकुंठपुर थाना अंतर्गत हटवा गांव में हुई थी, जिसकी शादी हमारे राम फिरोन मिश्रा बड़े भाई के द्वारा एक किसानी कार्य करते हुए अपनी ज़मीन को बिक्री करके 15 लाख में बिक्री करके अगले वर्ष शादी इन्होंने की थी। और शादी के 1-1.5 वर्ष बाद फर्स्ट डिलीवरी थी और एक ही बच्ची थी। तो डॉक्टरों की लापरवाही से कल्पना मिश्रा की मृत्यु हो गई। साथ में जो बच्चा डिलीवरी जो ऑपरेशन में लड़का हुआ तो वो भी एक्सपायर हो गया। कब भर्ती किए थे? हमने 25 तारीख को 11 बजे भर्ती किया था। ये डेट कब हुई? कल हुई है रात में 10 साढ़े 10 बजे। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है डॉक्टर सोनम अग्रवाल को, जो रात में 8 बजे से उस बोर्ड में लगा था, 8 बजे ड्यूटी, सुबह 8 बजे तक उन्होंने ऑपरेशन जब किया तो हालत बिगड़ी और वो गायब हो गई। मेरी मांग है सोनम अग्रवाल को, जो एक नर्स बदतमीजी की है, जिन्होंने धमकी दिया कि अगर नेतागिरी करोगे तो हम गलत एक्शन लगा देंगे, तो अभी निपट जाएगी। तो इनको दोनों को सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर मुकदमा किया जाए, FIR किया जाए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। जी, यहाँ संजय गांधी अस्पताल में 25 तारीख की रात को और 26 तारीख जो लग गया था 1 बजे के आसपास, जो श्रीमती कल्पना मिश्रा जो पेशेंट थी, डिलीवरी वाला केस था, उनको यहाँ पर लाया गया और डॉक्टर्स ने अपने यथाशक्ति यथाउचित उनका इलाज करने का प्रयास किया। यहाँ पर अभी मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था, ये विषय जरूर आया कि जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस थी, उनका बिहेवियर प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पाया गया। और इनका डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि चूँकि पेशेंट को लेट लाया गया यहाँ पर, हम लोगों ने जितना हो सका बेहतर करने का प्रयास किया। अब अगर उनकी डेथ हो गई है और बच्चा भी अब नहीं है, तो जो उनके परिजन है, उनकी जो मांग है, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए कि एक जांच कमेटी गठित की गई है और प्रथम दृष्टया अभी जो भी उससे संबंधित नर्सेस या डॉक्टर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। और जांच उपरांत जो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी उसमें गिल्टी होगा उसमें पूरी तरीके से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी जो संबंधित परिजन है, उन्होंने ये आग्रह किया कि एक बड़ी टीम यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करे, उसका वीडियोग्राफी हो और जो भी बातें हैं परिजनों की, उसको यहाँ के अस्पताल प्रबंधन ने स्वीकार किया है। ये बात जरूर है कि जो अस्पताल में इस प्रकार के जो PG डॉक्टर्स हैं वो यंग होते हैं, उतना उनका टेम्पर नहीं होता है। ऐसे केसेस में उनके पास भी प्रेशर होता है,
तो ये थोड़ा सा मिसहैप बीच में हुआ है और संबंधित जो भी मरीज है उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर समय जो लग रहा है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, डीन सर है, अधीक्षक सर है, उनका भी टाइम जाया जा रहा है, इसलिए ये बात थोड़ा सा टाइम लगा। इतनी बात मुझे आप लोगों को कहना था। बिल्कुल हो रहा है इलाज। जो भी मरीज सही समय पर, सही टाइम पर प्रॉपर रेफर्ड केस आते हैं या डायरेक्ट भी आते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। नहीं तो वो जांच कमेटी इसी के लिए बनाई गई है कि जो ये मिसहैप हुआ है, जो ये डेथ हुई है बच्चे की और कल्पना मिश्रा जी की, तो उसकी जांच कमेटी बना दी गई है। उस जांच कमेटी में जो भी आएगा उस पर निर्णय होगा। नहीं तो और महिलाओं की मौत हुई है, क्या उसके लिए भी जांच कमेटी बनाएंगे? नहीं, वो जांच कमेटी अगर उनके परिजन आते हैं या आप बात करते हैं तो क्या जांच कमेटी नहीं बनेगी? नहीं तो वो ये अस्पताल है और अस्पताल में कहीं पर कोई भी केस अगर होता है तो वो सामने वाला, यदि आपके माध्यम से भी बात आती है तो उस पर भी जांच कमेटी बैठेगी, सामने वाले का पॉइंट आना चाहिए। और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स जो पूरा अपना ताकत लगाते हैं, पूरी अपनी जो मेडिकल उनकी शिक्षा रहती है उसका उपयोग करते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि हमारा जो मरीज है किसी भी सूरत में उनके साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो या मौत हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस होते हैं। और ऐसे केसेस में कहने का मतलब है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर कोई गुजर गया तो सीधी सी बात है कि हॉस्पिटल है और पूरा अगर प्रयास करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सका, डॉक्टर्स रेफर भी कर देते हैं। और अगर रेफर करने के बाद जैसे नागपुर है, अपना भोपाल है, वहां ले जाते हैं, बहुत से मरीज ठीक भी होते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जो भी केसेस यहाँ पर डॉक्टर्स डील करते हैं वो बेस्ट तरीके से काम करते हैं। सर, एक चर्चा बच्चे की मौत के बाद लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, क्या मामला क्या कर रहे थे? रात में ये बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई है। तो उसकी कुछ शिकायतें हैं, परिजनों को समझाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दी है, उनकी कुछ मांग है, उनके अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जैसा वो चाह रहे थे, जिला चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला के भी करवा रहे हैं। नर्स से कुछ नर्स के खिलाफ शिकायत थी तो उसके लिए हमने उनको सस्पेंड भी किया है प्रथम दृष्टया, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठा दी है विभाग अध्यक्षों की, तो इसमें जांच करेंगे। उसके कितने लोग सस्पेंड किए गए हैं? अभी 2 नर्सिंग ऑफिसर्स का नाम आया है तो उसी को किया अभी। परिजनों का आरोप है कि ओटी में उनसे 30,000 रुपए मांगे गए। डॉक्टर जो वहाँ पे थे, ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने 30,000 रुपए की मांग की है। अब ये तो जांच का विषय है और इसमें हम जांच करा रहे हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद ही उसको होश नहीं आई, क्या मानते हैं कि इससे लापरवाही बरती गई इस मामले में? ये मेडिकल विषय है, मेडिकल विषय में एकदम से बिना जांच के और बिना कोई उसके कह पाना कि क्यों होश में नहीं है, क्या बीमारी और क्या किस वजह से हुई, कारणों की जांच करेंगे। सोनल अग्रवाल पर प्रबंधन क्या कार्रवाई करेगा? जो भी जांच में आएगा, जिसके खिलाफ भी कुछ भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदार जो भी होंगे। और आप मैंने जब पूछा, मैंने कहा मैम मेरा पर्चा कहाँ है, कल्पना मिश्रा का पर्चा कहाँ है? आप लगी मैं क्यों, मतलब इग्नोर आपने क्यों किया? मेरे कहने का मतलब मुझे इग्नोर क्यों किया? मैं जब बोल रही हूँ मैम मेरा पर्चा कहाँ है, सर मैंने जब 3 बजे मेरा पर्चा बना, मैं 1 बजे से पेशेंट लाए, तो यहाँ इधर मैं भी समझती हूँ कि जिसका इमरजेंसी उसका पहले से काम हो जाए, हम इमरजेंसी के लिए छोड़ दे, फिर हमारा पर्चा। यहाँ के स्टाफ गार्ड से लेके डॉक्टर तक बोले कि इसमें कार्रवाई कराइए। आज तक जो लोग आते थे इनको रगे देते, ये पंगा जो पेशेंटों के साथ, गरीबों के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं साक्ष हूँ, नहीं बोलने, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। कल 8 से 10 पेशेंट लेकर रात में मांगे हैं लोग, आपका भरोसा खत्म हो चुका।